से छेम पूछेगा और फिर कौन सा आएगा? प्रत्याहारी। प्रत्यरी। प्रतिहारी मत बोलना, इसको प्रत्यरी बोलना। मैंने सुना था कि आप लोग प्रत्याहारी बोलते हो। प्रत्यरी, प्रतिअरी, प्रत्यरी। देखो उसमें प्रा लिखा है, आधा ता लिखा है, या लिखा है और रा पे ई की मात्रा लगी, छोटी ई की मात्रा। अगर नहीं है तो आप ऐसे करके लिख लेना उसको, प्रत्यरी। ठीक है। तो अरि माने आपके प्रति शत्रुता रखने वाला। तो अब आपको कोई, जैसे आप कुशल क्षेम पूछी और फिर आप ठीक हो गए, तो जैसे ही ठीक हो जाते हैं भगवान लक्ष्मण जी, उनको संजीवनी मिलती है और ठीक हो जाते हैं, तो फिर शत्रु फिर से खड़ा हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता है? शत्रु फिर से आ जाता है सामने। बताइए कौन बातें कर रहा है? शिव पी के रतन। हाँ भाई, शत्रु आ जाता है कि नहीं सामने? बताओ, है ना? तो शत्रु है तो फिर वो फिर से कोई ना कोई आपके लिए संकट खड़ा करने लगता है कि अच्छा ये ऐसे क्यों आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई जो तारा आपका शत्रु आ रहा है, जिससे उससे संबंधित कारकत्व आपके लिए शत्रु बनने लगते हैं, उनसे सावधान रहिए आप, है ना? और फिर आप प्रत्यय के बाद जब आप शत्रुओं से घिर जाते हो, आप परेशानियों से घिर जाते हो, तो आप क्या करते हो? भगवान की साधना। हाँ, भगवान की साधना करते हैं। कोई बहुत ज्यादा शत्रुओं से घिर जाता है तो पीताम्बरा माई पे जाता है, बगलामुखी की पाठ करता है, कोई महामृत्युंजय जाप करता है, कोई रामायण पाठ करता है, कोई सुंदरकांड करता है, कोई हनुमान चालीसा करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो साधक बन जाता है, साधना करने लगता है, और साधक बनने के कारण फिर उसका शत्रु उसे सदा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जब वो देव साधना करता है तो देवता उसकी रक्षा करते हैं। कहा गया है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में एक बात कही है, जिसकी रक्षा देवता स्वयं करते हैं, जिस पर देवताओं की दृष्टि होती है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। बाल न बाका हुए, ऐसे कुछ है ना, वो क्या है जी, क्या बोलते हैं? बोल रहा हूँ। जिसकी रक्षा शिव करे, बाल ना बांका कर सके जो जग वेरी होए। हाँ ऐसे है। हाँ, ऐसे ही है। बांका कर सके जो जग वेरी होए। जो जग वैरी हुए, तो आप प्रभु की, और यहाँ पर बैरी की बात आई थी। देखिए प्रत्यरी पहले आया था, फिर साधक आया। तो यहाँ पर जब भगवान की हम साधना करने लगते हैं, तो जो भी आपके जग में बैरी हैं, वो आपका नुकसान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको बैरियों से रक्षा होती है और आपकी साधना शक्ति बढ़ती है। लेकिन जब आप ज्यादा साधना कर लेते हो, ज्यादा आपकी रक्षा होने लगती है, तो वो कहीं ना कहीं से गुप्त मंत्र द्वारा आपके, अब आपसे शत्रुता ना करके डायरेक्ट आपको मारने की कोशिश करता है। क्या करता है? वो कहता है नहीं नहीं, इसको छोटा दंड देने से कोई फायदा नहीं है, इसका पैसा हड़पने से कुछ नहीं होगा, इसको तो बिल्कुल मृत्यु तुल्य कष्ट देना है। तो कौन सा तारा आ जाता है? वज्र बद तारा आ जाता है। हाँ, तो फिर एक बार फिर झटका देता है वो ग्रह नक्षत्र तारा जो भी है, और वो ऐसा झटका देता है कि उसमें कोई ऐसा कष्ट होता है जो मैंने अभी आपको बताए थे। 8 प्रकार के मृत्यु हैं, व्यथा लज्जा व्यथा लज्जा भयम शत्रु रोग शोक अपमान तथा। इनमें से कोई एक परेशानी फिर से वो पैदा कर देता है, और फिर उसमें आदमी कहता है यार मैं तो, तब फिर वो भगवान से कहता है हे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो तेरे तरह से तुम्हारा सुंदरकांड का पाठ कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, और तुमने मेरी रक्षा नहीं करी, देखो मेरे साथ ये हो गया। कहने लगता है कि नहीं लोग बाग? भगवान को दोष देते हैं नहीं देते? बताओ। कभी कभी उनका काम नहीं, हाँ, जब उनका काम नहीं बनता या काम बनते जिस दिन नहीं बनता उस दिन कहते हैं मेरे से कौन सी गलती हो गई है, मैं तो रोज तुम्हारा बिल्कुल बढ़िया चूरमा के लड्डू से भोग लगा रहा था, और फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। तो ये सब तारा और नक्षत्र ग्रह का खेल है। लेकिन आप जो साधना कर रहे थे, जो आप भगवान की पूजा कर रहे थे, वहां पर वो कहते हैं कि वो आपकी रक्षा करते हैं। जो आपकी समस्या तलवार के बराबर आने वाली थी, वो आपकी सुई की नोक के बराबर आके रह जाती है। यानी समस्या तो आएगी, समस्या को नहीं हटा सकते आप। लेकिन अगर वो साधक तारा में साधना किया है, उसने कोई भी साधना कैसी भी, अब साधना का मतलब केवल पूजा नहीं है। साधना का मतलब आप शरीर की साधना भी कर सकते हो। जैसे मालूम पड़ा कि आप योग प्राणायाम आदि के माध्यम से अपने शरीर को पुष्ट कर सकते हो, खान पान से अपने शरीर को अच्छा रख सकते हो, आसपास के वातावरण के माध्यम से अपनी, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से बहुत कार्य, बहुत प्रकार के तरीकों से। आपको लग रहा है कि मुझे सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, कैमरे बढ़ा देना चाहिए,
इन बहुत सारी कारणों से आप अपनी सुरक्षा चक्र को अपने आपको पूरी तरह से आवरण युक्त कर लेते हो। तो ये पूजा के माध्यम से भी होता है और हमारा वैज्ञानिक जो आजकल लॉजिकली कारण है उसके माध्यम से भी होता है। लोग क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि हमारे बहुत परेशानी करने वाले शत्रु लोग हैं, तो एक आध गार्ड संग में रखते हैं या 2-4 लोगों को संग में रखते हैं और कैमरे लगा देते हैं अपने ऑफिस में, दुकान में, सब जगह। और यहाँ तक कि वो अपना फोन जो प्राइवेट नंबर होता है उसको नहीं यूज करके एक जनरल नंबर दूसरा रखते हैं, जिससे कि वो लोगों का फोन आएगा तो उसको पता चल जाएगा किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी। और जो प्राइवेट नंबर होता है उसको अपनी जगह डिजिटली प्रयोग के लिए उसको अलग रखते हैं। बहुत प्रकार से वो सावधानियां बरतते थे। जिस समय उनके ऊपर कोई गाज गिरती है तो वो 10-15%, 20% ही नुकसान कर पाती है। लेकिन उन्होंने सावधानी नहीं बरती, उन्होंने अपना फोन नंबर भी नहीं बदला, उन्होंने कैमरे भी नहीं लगाए, उन्होंने अपनी सावधानी के लिए चारों तरफ से आवरण भी नहीं बनाए, खुले में घूम रहे हैं और जानते हुए भी कि कभी भी कोई भी शत्रु हमला कर सकता है, तो नुकसान ज्यादा हो जाता है। गाड़ी चला रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, मान लो रॉन्ग साइड जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम तो हेलमेट भी लगाएंगे, साइड से जाएंगे सब, तो जब चोट लगेगी तो थोड़ी लगेगी, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं, जैसे मेरे साथ ही एक बार घटना हुई थी, मैं बाबोर गया था, बहुत पुरानी बात है। तो सामने से मतलब मेरे आगे एक कार जा रही थी और पीछे हम थे बाइक पे। उस समय स्टार सिटी गाड़ी चलती थी, इसकी सुजुकी की। कार में से किसी ने कुछ खा करके फेंक दिया, तो वो कागज था क्या था, जो भी खाने का दोना होगा जो भी, उसको देख करके एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वो जैसे ही आया मेरी गाड़ी इसके ऊपर चढ़ गई और हम लोग बहुत तेजी से, मतलब ऐसे गिरे थे कि वो रिपटते हुए कम से कम मैं समझता हूँ 500-600 मीटर तक हम घिसे चले गए थे। लेकिन हाँ, हम ये जानते हैं कि शायद देवताओं की इच्छा हुई होगी, जो भी है, कि हम हेलमेट लगाए हुए थे, तो सर में चोट नहीं आई और ये हाथ पैर ये सब घिस गए थे। 3-4 दिन तक जलन होती रही थी सामने ही। फिर अच्छा मेडिकल भी सामने ही था एक, तो उसने हमारा इलाज कर दिया। एक वहां पर वो फैक्ट्री हुआ करती थी, मॉडर्न ब्रेड फैक्ट्री, उसमें जा रहे थे हम लोग उस पूजा के कारण से। तो मैंने महसूस किया कि अगर हम आवरण, जिसको कहते हैं आवरण के, जैसे आपने देवताओं का आवरण बना लिया, पूजा का आवरण बना लिया, और बाकी अन्य आवरण जो आपको संसार में इस समय की दृष्टि से बताए गए हैं कि आज के युग में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अगर आप उनको बरतते हुए आगे जा रहे हो। तो अगर मेरे मान लो हेलमेट नहीं लगा होता तो मुझे मालूम है कि उस हेलमेट का ये जो अगला हिस्सा, ये सिर के पास वाला, ये पूरा एकदम चटक गया था बिल्कुल। तो वो सब कहने लगे थे जो संघ में थे, बोले पंडित जी आज आपका जो हेलमेट नहीं होता तो आपके लिए बहुत बड़ा संकट होता। तो मुझे उस दिन से बड़ा वो फील हुआ कि नहीं यार, वाकई में कि अगर हम हेलमेट को हमें उपयोग करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसे कारण है और शायद वो देवताओं की कृपा रही होगी कि उन्होंने मेरे को आदेश दिया कि नहीं तुम हेलमेट लगा लो, तो मैं हेलमेट लगा के गया। तो कहते हैं जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पर ले हर ले। तो हम प्रभु की शरण में नहीं होते। अब आप सोचेंगे कि पूजा पाठ ने इसमें क्या काम किया, तो पूजा पाठ ने ये काम किया कि जिसका भगवान कष्ट देना चाहते हैं उसकी बुद्धि हर लेते हैं। लेकिन जब भगवान की शरण में आप होते हैं, आप नित्य कुछ न कुछ अपने जो हमसे बनता है, आप लोगों से भी बनता है, भगवान का भजन करते हैं, तो भगवान हमें चलते वक्त एक इंडिकेशन दे देते हैं, ऐसा करो, एक बार जरा दोबारा ताला चेक कर लो, एक बार एक काम करो, ये छतरी ले चलो या हेलमेट ले चलो, इसको लगा लो। तो एक हमारे मन में अंदर से कुछ विचार उठता है कि ऐसा कर लो। इसका मतलब वो विचार हमको इंडिकेट कर रहा है कि आगे कोई खतरा होने वाला है, उस खतरे से बचने के लिए आप ये सावधानी बरत। तो जो बदत आ रहा है उस समय आपकी जो साधकत्व है वो आपका काम आ रहा है, प्लस वो बद तारा से आपकी रक्षा कर रहा है। और जब आप उससे रक्षित हो जाते हैं तो फिर आप सुरक्षित हो जाते हैं। 8वें तारे में आपको मित्र मिलते हैं और 9वें तारे में उन्हीं में से कुछ गहरे मित्र हो जाते हैं, अति मित्र हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा सुखदायी होते हैं। इस तरीके से 9 का एक चरण चलता है। अब आप सोचेंगे इसको देखने के लिए बहुत सबसे सरल पद्धति यह है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, ठीक है। और दूसरा, आपको जो विंशोत्तरी का सूत्र है उसे याद रखो। तो विंशोत्तरी का सूत्र क्या है, कोई बताएगा? क्या सूत्र है विंशोत्तरी का? बिल्कुल बिल्कुल, केतु आचम घोरा जी सबू, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी का चित्रा नक्षत्र जन्म का है, ठीक है, अगर चित्रा नक्षत्र जन्म का है तो उसका कौन सा ग्रह है? मंगल मंगल मंगल।
तो मंगल से गिनेंगे। अगर मान लो जिसका नक्षत्र अभी मंगल है, अब उसके लिए कौन कौन से जो है वो खराब होंगे, तो जन्म मंगल से तीसरा कौन आता है, भो रा जी, कौन आता है, मंगल से तीसरा राहु, गुरु गुरु गुरु। गुरु, तो उसके जो गुरु के नक्षत्र होंगे वो कौन से होंगे, जन्म संपत्ति के बाद कौन सा आता है, विपद, है ना। तो उसके गुरु के नक्षत्र उसके विपद होंगे। जिसका जन्म नक्षत्र मंगल का है उसके गुरु के नक्षत्र विपद होंगे। और पांचवा कौन सा आएगा गुरु के बाद, शनि को छोड़ करके, बुध का, है ना। तो वो राजी सबू, बुध के नक्षत्र जो होंगे वो उसके प्रत्यरी होंगे। और शुक्र के नक्षत्र जो होंगे वो क्या होंगे, वध नक्षत्र, बद तारा होंगे। तो इस तरीके से आप बड़े इजीली पता कर सकते हो कि भाई मंगल में जन्म हुआ है, मंगल इसका मतलब जन्म नक्षत्र है, तो मंगल के जो नक्षत्र हैं वो 1, 10, 19 है। वो जन्म नक्षत्र, अनुजन्म नक्षत्र और कर्म जन्म नक्षत्र हैं जो मंगल के नक्षत्र हैं। तो हमें मालूम है मंगल के नक्षत्र कौन कौन से हैं, कौन बता सकता है मंगल के नक्षत्र कौन कौन से हैं, चित्रा के बाद, हाँ और बिल्कुल धनिष्ठा। बिल्कुल, हाँ तो चित्रा उसका जन्म नक्षत्र हो गया, चित्रा उसका जन्म हो गया, धनिष्ठा उसका अनुजन्म हो गया, और मृगशिरा जो है उसका कर्म जन्म। ऐसे करके आप उसके जन्म, अनुजन्म, कर्म जन्म जो भी आपको श्रेणी बताई है उसमें रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो तीसरा नक्षत्र आ रहा है, तो वो चाहे वो आपका मैंने बताया गुरु का नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र कौन कौन से है, जैसे पुनर्वसु है, विशाखा, पुनर्वसु, पूर्व भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद। तो ये 3 नक्षत्रों में अगर कोई भी ग्रह गोचर कर रहा है या उसकी प्रत्यंतर दशा आ रही है, अंतर दशा आ रही है, या कुंडली में बैठा हुआ है इन नक्षत्रों में, तो आप वहां कह सकते हैं कि ये जो ग्रह है आपका, आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार आपके लिए विपत्त तारा में बैठा हुआ है। तो जब भी कभी इसकी ड्यूरेशन आएगी तो वो कहीं ना कहीं विपत्ति दे सकता है। और उसके बाद आपके पास बुध के नक्षत्र है, तो बुध के कौन कौन से हैं, ज्येष्ठा, रेवती और बिल्कुल, तो आप अश्लेषा। ज्येष्ठा, रेवती और अश्लेषा। तो आप इन नक्षत्रों में बैठे हुए ग्रह गोचर, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, मुंह, यहाँ तक कि मूर्त भी आप निकालेंगे, तो आप उनको विशेष करके कोशिश करेंगे त्यागेंगे। इसके बाद जो आपके शुक्र के नक्षत्र हैं जी, कौन से हैं, पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्व फाल्गुनी। तो आप सभी लोग अपने विपद, प्रत्यरी और बद आराम से निकाल के रख सकते हैं, और यहाँ तक कि जन्म, अनुजन्म, कर्म जन्म भी निकाल सकते हैं। तो आपकी 27 में से 12 नक्षत्र हैं जो आपके चले जाते हैं आपके उससे मुहूर्त से। इसमें भी जो 9 नक्षत्र है वो बहुत ज्यादा वैसे रहते हैं, उनको ज्यादा त्यागना चाहिए। इनमें भी ये पूरी तरह से खराब नहीं होते, ये पूरी तरह से खराब नहीं होते, क्योंकि आपको अभी नक्षत्रों की विषगति की बात कही गई थी, उसका भी आपको यहाँ पर कुछ एक काल मिलेगा, कालांश मिलेगा। यानी कि नक्षत्र की विषगति कितने समय की होती है, 2 घड़ी की, 2 घड़ी नहीं, 4 घंटा, 4 दो घड़ी, 1 घंटा, 45 1 घंटा 36 मिनट, मिनट। 4 घटी 1 घंटा 36 मिनट, ठीक है। आप वो उसमें फल दीपिका में पढ़ लेना, मूल चिंतामणि में पढ़ लेना, 20 घटी का जो काल है वो 4 घटी का है, जैसे 52 से 56 है ना। तो 4 घटी, तो 1 घंटा 36 मिनट का समय। वैसे भी मैंने आपको पिछली क्लासों में भी कई बार बताया कि कष्ट जो होता है जब वो आता है तो पलक झपकने बराबर समय होता है, इतना ही होता है ना। जी, भाई कांच को टूटने में कितना सा समय लगेगा, चट जोड़ने के लिए आप परेशान हो जाओगे। तो कोई भी समस्या होती है, कोई भी घटना होती है, किसी ने कहा कि भैया जी आपने मैसेज आया, अचानक आपने देखा और आपको लगा कि मेरे को इसको, आप गलती से बटन दब गया आपका और ओटीपी चली गई, उतने एक बटन दबते ही तुरंत वहां पर करंट हो जाएगा। तो कितना समय लगा, मुश्किल से 1 सेकंड, है ना। तो जो परेशानी है वो बड़ी छोटे समय में आती है, लेकिन वो आगे बहुत विस्तार करके जाती है। तो चलिए, ये तारा का पैटर्न समझ में आया आपको कि नहीं आया आशीष जी, या और भी कुछ आ इसमें समझना है, आशीष कुमार जी आगे आ गया। आ गया ना। इस तरीके से बहुत शॉर्ट तरीके से आप इसको लॉन्ग, अब देखिए मैंने कहा कि फैलाना आपके हाथ में है, जितना आपको फैलाना वो आपके हाथ में है।
हम आज मुहूर्त पे बात करने वाले थे और मैंने पिछली बार आपको बताया था विवाह मुहूर्त प्रकरण। उसी के अंतर्गत मैं आपको आज उसकी आगे की बात बता रहा हूँ कि मुहूर्त प्रकरण, विवाह मुहूर्त में या अन्य किसी भी प्रकार के मुहूर्त में 21 प्रकार के दोष होते हैं। कितने? 21। 21 प्रकार के दोष होते हैं। तो उन 21 प्रकार के दोषों को हम कैसे समझेंगे, उसके लिए हम, जैसे आपके पास ये पुस्तक है मुहूर्त प्रकरण, या आपके पास वो वाली होगी के जोशी वाली, जो भी कोई पुस्तक हो उसमें से भी देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 21 दोषों का वर्णन दिया होगा, इसे आप ले सकते हैं। दिख रहा है? स्लाइड दिख रही है जी। ठीक, यहाँ से चालू करेंगे। ये मूर्त चिंतामणि तो सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि चाहे आप के जोशी की पुस्तक पढ़ो, चाहे मूर्त प्रकरण पढ़ो। आज मैंने आपके भी टेलीग्राम में मूर्त की बहुत सारी पुस्तकों का हवाला दे दिया है, उनको भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहला इसके अंदर दोष देखने की जो स्थिति है वो पंचांग शुद्धि है। अगर आप 21 दोष लिखते हो किसी भी मुहूर्त के अथवा विवाह मुहूर्त के 21 दोषों की बात की जाए, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसमें पंचांग शुद्धि है कि नहीं। पंचांग शुद्धि के लिए क्या लिखा है? तिथ्यादि पंचांग तथा वर्षतु, यानी पंचांग में वर्ष, ऋतु, मास, पक्ष, दिन। क्या? वर्ष माना है पूरा संवत, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, इनमें भी संधि होती है। यानी संधि वर्ष, संधि ऋतु की संधि, 2 ऋतुओं की संधि। और जिसको हम विशेष करके मैंने पिछली क्लास में बताया है कि बसंत संपात, ग्रीष्म संपात और उत्तरायण और दक्षिणायन, ये दोनों संधि काल है। ये 4 संधि काल है। कितने संधि काल है? 4। संधि काल 4 है। एक बसंत, एक 4। शरद, हाँ, एक बसंत, एक शरद, और दूसरा उत्तरायण और दक्षिणायन। और इन चारों को मैंने आपको पिछली बार बताया था जोड़ करके कि इन चारों को हम 4 नवरात्रियों से जोड़ते हैं। ठीक है। अभी नवरात्रि कौन सी आने वाली है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है वासंतीय नवरात्र। चैत्र नवरात्र। चैत्र नवरात्र तो हम कहते ही है, लेकिन ऋतु के अनुसार इनका नाम है वासंतीय नवरात्रि। वसंत की नवरात्र है ये वासंतीय नवरात्रि है। और जो आश्विन में आती है उसको कहते हैं शारदीय नवरात्रि। तो क्यों कहते हैं वासंतीय और शारदीय? यानी कि यहाँ पर ऋतु की जो संधि हो रही है उसके कारण यहाँ पर 2 संधि काल मिल रहे हैं, ऋतु के संधि मिल रही। इसके बाद जो आपके कर्क का आता है, वहां पर कर्क के सूर्य जो होते हैं उत्तरायण, तो उत्तरायण में गुप्त नवरात्रि, सॉरी दक्षिणायन आता है। हाँ, तो गुप्त नवरात्रि आती है आषाढ़ शुक्ल में। आपने सुना होगा बहुत से लोगों ने, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आती है। और इधर फिर हमारा जैसे ही दक्षिणायन के बाद उधर दिसंबर जनवरी में हमारा उत्तरायण होता है, उस समय हमारी फिर एक गुप्त नवरात्रि आती है। चारों नवरात्र आते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? 4 नवरात्र हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि ये संधि काल है, ऋतुओं का संधि काल है। इस समय आपको खान पान, आहार विहार, शयन आदि सब में बड़ी सावधानी बरतनी है। क्या बरतनी है? सावधानी। सावधानी। अच्छा, सावधानी आप कब बरतते हो? जब घर में शादी होती है या जब घर में कोई अनुष्ठान होता है? दोनों समय ही बरतते हैं सर। नहीं, शादी में तो कोई सावधानी नहीं बरतता। अनुष्ठान होता है तब सर। अनुष्ठान में ही सावधानी अनुष्ठान बरती के जाती समय। है, शादी में तो कोई सावधानी बरतता ही नहीं है। जो इच्छा होती है लड़ मलड़ खाते हैं। और मैं तो आजकल शादियां देखता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक चलते ही रहते। अब ये 9 बजे ये लग गया, फिर 12 बजे ये लग गया, फिर 2 बजे ये लग गया,
और इतना मतलब खान पान रात तक चलता रहता है, और फिर दूसरे दिन फिर सुबह से। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं ये चीजें हैं? जी सर। और उसमें जी नहाने सर। जाने का विचार नहीं, अरे भाई काम में व्यस्त है, नहीं नहा पाए, क्या हो गया है। और कभी कभी तो पानी वानी का भी संकट होता है। तो जैसे मतलब ये समझ लो कि विवाह आदि उत्सव आदियों में अगर देखा जाए तो जो लोग अनुष्ठान करता होते हैं उसके अंदर केवल वही सावधानी बरत पाते हैं, बाकी लोग तो करते ही नहीं। जैसे मान लो कन्या के माता पिता है, भाई से हमारे को बोल दिया है पंडित जी ने व्रत करना है, उनको भी सलाह देने वाले मिल जाते हैं, अरे भाई शादी दिन में है, इतने बजे है तो इतने बजे से व्रत कर लेना, मतलब कुछ ना कुछ उनको सलाह दे देंगे। और रबड़ी तो खा ही सकते हो ना, एक रबड़ी खा लो, क्या दिक्कत है, व्रत है तो क्या हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये था कि यहाँ पर ऋतुओं के अनुसार संधि काल होने से यहाँ पर ऋतुओं की संधि हो रही है, यहाँ पर रोग आदि का संक्रमण होता है। शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक नवरात्र रूप हमारा यहाँ पर गठित किया गया, जिसमें कि हम माँ देवी की पूजा करते हैं और उस पूजा के माध्यम से अपने आप को संयमित रखते हैं। आहार विहार शयन मैथुन आदि सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से अपने आप को नियमबद्ध बांध करके रखते हैं कि नहीं। जी। मैं समझता हूँ हमारे जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनमें से 99% लोग 9 दिन तक प्याज का भी सेवन नहीं करते। जिनके यहाँ प्याज का सेवन होता भी है ना, वो भी 9 दिन के लिए बंद कर देते हैं 10 दिन के, जी सर। है ना। तो कारण जी। क्या है वो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई इस समय हमारे नवरात्र चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर जितना भी विज्ञान था, उस विज्ञान के लॉजिक को धर्म से जोड़ के रखा गया। क्योंकि लोग अगर विज्ञान समझाते थे, उस समय में लोगों को विज्ञान समझाते थे तो उनको विज्ञान समझ में नहीं आता था, उनको धर्म समझ में आता था। धर्म में ये कह दो कि नहीं सुनो सब लोग हो के तुम पैर छीयो, तो वो क्यों, ये धर्म है, पिता के पैर छीना, अपने से बड़ों के पैर छीना। तो चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्प्रज्ञा सो बलम, जो बड़ों के सम्मान करता है, बड़ों के पैर छीता है, उसकी आयु बढ़ती है, प्रज्ञा बढ़ती है, आयुर्प्रज्ञा यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। ऐसा हमारा श्लोक, हमारे उसमें श्लोक के माध्यम से उनको समझा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा कारण उसका ये था कि अगर आप अपने बड़ों के या अपने या जितने भी लोगों के आप पैर छीते हो, तो उसके कारण आपकी जो रीढ़ है वो प्रतिदिन 180 डिग्री से नीचे मोल्ड होती है और बार बार उठती है। तो उसकी एक एक्सरसाइज हो जाती है। अगर आप, और पहले कुल भी बड़ा होता था, परिवार भी बड़ा होता था, कुटुंब भी बड़ा होता था, तो सुबह उठ करके पैर छीना, शाम को पैर छीना, या जो भी एक नियम बने होंगे उस समय के, कम से कम एक बार का तो मैंने भी देखा है। तो उसके कारण शरीर में लचीलापन बना रहता था और लोगों को बैक पेन की समस्या नहीं होती थी। लेकिन आज की डेट में कोई किसी के पैर ही नहीं छीता, और छीता भी है तो ऐसे दूर से हाथ ऐसे कर देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। अब तो बच्चे भी कहने लगे अंकल नमस्ते, मामा मामी चाचा चाची सब अंकल हो गए, नाना नानी भी सब। मतलब आप व्यवस्था बिगड़ रही है। ये बात सही है कि गलत, ये विज्ञान को धर्म से जोड़ा था ना, है जोड़ा था कि नहीं। और यहाँ तक कि ये कहा गया कि जो भी कोई रोगी है और वो 100 स्वस्थ लोगों के पैर छीले, आंखों अंगूठे पैरों के अंगूठे के नाखूनों से दाएं बाएं से स्पर्श करके अगर अपने भ्रू से लगा ले तो वो स्वस्थ हो जाता था। यानी उसे स्वस्थ लोगों की ऊर्जा मिल जाती थी, उससे वो स्वस्थ हो जाता था। ये विज्ञान है, हमारा छुपा हुआ विज्ञान है और आज भी है, लेकिन लोग उसको जानते नहीं। एक विज्ञान हमारा ये भी छुपा हुआ था कि जब आप जन्मपत्री देखते हैं, उस पुराने हाथ की लिखी जन्मपत्री होती है, उसमें लिखा होता है दक्षिण कुक्षौ और वाम कुक्षौ, दक्षिण कुक्षी वाम कुक्षी। किसी ने पढ़ी है क्या अभी कोई पत्रिका? नहीं पढ़ी तो आप पुरानी पत्रिका हाथ की लिखी हुई मिल जाए तो उसे पढ़ के देखना, उसमें लिखा है दक्षिण कुक्षी और वाम कुक्षी। ठीक है, सर दूसरा शब्द क्या बोला? वाम दक्षिण? वाम, दक्षिण और वाम। दक्षिण मतलब राइट और वाम माने लेफ्ट। हाँ। जबलपुर में इस पे शोध हुआ, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में, और उन्होंने शोध किया। हालांकि फिर उनको सरकार ने, विज्ञान ने बंद करा दिया, क्योंकि इससे फिर लोग उसका गलत फायदा उठा सकते थे। उन्होंने कहा कि आप दक्षिण की तरफ, जब कोई महिला गर्भवती है तो उसकी दक्षिण की तरफ भार दिख रहा है, इसका मतलब बच्चा दक्षिण की तरफ है। और बाएं कुक्षी पर भार दिख रहा है तो बाएं और है। और जन्म लेते समय 8वें मास में जिस कुक्षी पर दिखे वही उसके लिंग की परीक्षण हो जाता था कि
और उसको पहले से भी ले लेते, सम विषम पहले से लगा लेते कि इसमें इधर जाएगा तो अगले में इधर जाएगा, तो इससे ये पता चल जाता था कि वाम कुक्षी है तो 100% पुत्र है और दक्षिण कुक्षी है तो 100% पुत्री है। और होते थे 10 में से 10 प्रयोग सफल हुए और सरकार ने उसको बंद करा दिया। आपको बता दें, विज्ञान हमारा। और इसीलिए क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा है विज्ञान को धर्म के साथ जोड़ करके लिखा है। तो बात हो रही है कि ऋतु यानी ऋतु परिवर्तन के समय पर जो संधि काल होता है उससे बचने के लिए हमारे पर ये इस प्रकार की 4 व्यवस्थाएं बनाई गई। और उसके बाद हमारे होते हैं मास। तो हर मास में भी एक संधि होती है, मासांत संधि, और इसीलिए मास संधि को सौर मास कहते हैं और सौर मास संधि को संक्रांति दिवस कहते हैं। कौन सा दिवस कहते हैं? संक्रांति। संक्रांति दिवस कहते हैं। और इसीलिए बहुत सारे मुहूर्तों में यानी बहुत सभी जगह पर संक्रांति में शुभ कार्यों का निषेध बताया गया है। यानी कि कोई भी मुहूर्त आप ले रहे हैं तो उसमें संक्रांति काल का त्याज्य करना पड़ेगा, करना ही चाहिए। बात हुई थी पिछली बार की संक्रांति कितनी होती है, कौन कौन सी संक्रांति माघ में होती है, कौन सी नहीं होती है, इस पर मैंने बोल चुका हूँ शायद, मेरे ख्याल से संक्रांति वाले दिन मैंने बोला था। लेकिन अगर आप लोगों ने फिर नहीं सुना है तो उसको फिर से बता दूंगा मैं कि हमारे 12 मास की जो 12 संक्रांतियां होती है उसमें उत्तरायण संक्रांति और दक्षिणायन संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरी भी संक्रांतियां हैं। और संक्रांतियों के कुछ गौड़ काल, कुछ दीर्घ काल होते हैं। यानी कि हमारी जो कर्क की और मकर की संक्रांति है उसमें 6 घंटा 24 मिनट पहले से लेके 6 घंटे 24 मिनट तक का जो समय होता है, 12 घंटे 48 मिनट का, वो समय संक्रांति काल होता है। यानी संक्रमण काल होता है। उस संक्रमण काल में केवल आप स्नान, दान, पुण्य, भगवान का भजन ही कर सकते हैं, कोई भी संस्कार आदि कर्म नहीं करना चाहिए। क्लियर हुई बात कि नहीं? संक्रमण काल। और इसीलिए संक्रांति में जन्मे बालक के उसमें भी संक्रमण दोष आता है। जैसे मैंने अमावस का दोष बताया था, अष्टमी का दोष बताया था, संक्रांति का भी दोष बताया था, आपने ध्यान दिया होगा। तो संक्रांति यानी संक्रमण काल, जैसे यहाँ पर एक ऋतुओं की संधि थी, दूसरा मास की संधि थी, तो मास की संधि में जो संक्रमण काल है उस काल को छोड़ना पड़ेगा। किसी किसी संक्रांति में 3-3 घंटे दिया है, किसी में 6 घंटे दिया है, तो वो हम आपको ये मूढ़ चिंतामणि की ये पुस्तक है, उससे आप वहां पर उसको देख करके पूर्ण कर सकते हैं। और इसके बाद होता है हमारा संक्रांति के बाद, मास के बाद पक्ष। तो पक्ष में जो संधि आती है, संक्रांति आती है, तो हमारी अष्टमी वाले दिन जो संक्रमण आता है उसको हम अष्टमी में लेते हैं, प्लस पूर्णिमा और अमावस, इनको भी संक्रमण में रखा गया है। और इसीलिए हमने कहा था कि पंच पर्व को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेंसिटिव पॉइंट होते हैं। यहाँ पर कोई भी मुहूर्त करते समय उनके एक निश्चित काल होते हैं, 2 घड़ी 4 घड़ी के, उनको छोड़ा जाता है। तो सभी संधि होती है, इनमें विशेषता है तिथि नक्षत्र लग्न की संधियों में गंडांत संज्ञा कहलाती है। यानी तिथि की, नक्षत्र की और लग्न की जो संधियां हैं उनको गंडांत कहा जाता है। यानी कि ये बहुत ज्यादा प्रभावी होती है। और नक्षत्रों के बारे में आपको मालूम है कि जो मूल नक्षत्र है वो उनका अंतिम नवांश और प्रारंभिक नवांश ये हमने गंडांत लिया हुआ है। जैसे ज्येष्ठा, रेवती, आश्लेषा की अंतिम 2 घटी और अश्विनी, मघा, मूल के आदि मतलब प्रारंभ की 2 घटी, समस्त 4-4 घटियों का नक्षत्र गंडांत होता है। ये स्लाइड में दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। तो ज्येष्ठा, रेवती, आश्लेषा यानी बुध के तीनों नक्षत्रों की अंत की घटी और केतु के तीनों नक्षत्रों की प्रारंभ की 2-2 घटी, मतलब 4 घटी जो है वो गंडांत काल कहलाती है। अगर हम इसको अब इसके बाद हम इसको राशि में जाएं तो राशि में कर्क, वृश्चिक, मीन की अंतिम आधी घटी कहेंगे तो एक घटी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट। तो आधी घटी में कितने हुए? 12 मिनट। तो 12 मिनट पहले प्रारंभ के, 12 मिनट बाद के, यानी कि तो 12 मिनट का क्या होता है? लगभग एक नवांश होता है। 13 मिनट 20 सेकंड का एक नवांश होता है, इसलिए कहा गया अंतिम नवांश और प्रथम नवांश। तो कर्क, वृश्चिक, मीन की अंतिम आधी घटी और मेष, सिंह, धनु के आदि की यानी प्रारंभ की आधी घटी, समस्त घटी लग्न गंडांत होता है। ये उस समय की जो लग्नें होती है, जिसकी भी लग्न कर्क है, वृश्चिक है, मीन है और अंतिम नवांश में है,
अंतिम नवांश मतलब 28 29 अंश पर है तो वो गंडांत में है। और प्रारंभ की है कौन सी, मेष सिंह धनु लग्न है और वो प्रारंभ के 1 2 अंश पर है, इसका मतलब वो लग्न गंडांत है, वहां पर गंडांत के प्रभाव आ रहे हैं, दोष है, इसके कारण उनको फल भी नहीं मिलते। आप तिथियों की बात करते हैं तो पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा तिथियों की अंतिम एक घटी और नंदा अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी की प्रारंभ की एक घटी, मतलब समस्त मिलाकर के 2 घटी अर्थात 48 मिनट का समय तिथि गंडांत होता है। तो कोई भी मुहूर्त निकाल रहे हैं आप, उस मुहूर्त के समय आपको ऋतु देखना है, मास देखना है, पक्ष देखना है, और नक्षत्र देखना है, और लग्न देखनी है तो लग्न के गंडांत देख, यानी सबके आपको गंडांत का विचार करना है। गंडांत से क्या समस्या उत्पन्न होती है इसके बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि गंडांत के उत्पन्न कन्या पुत्र 2 सत होते हैं, यानी पुत्र या पुत्री संतान जो भी होती है उनको दोष, संतान दोष, संतान को दोष लगता है। इसका नक्षत्र प्रकरण में भी वर्णन आया है कि कौन कौन से दोष होते हैं। एक तरह से गंडांत को कह सकते हैं जिद्दी हो सकते हैं, उनके स्वभाव में थोड़ा अक्कड़पन हो सकता है। इसको मैंने दूसरे तरीके से समझाया था आपको कि जैसे कुशा होती है, कुशा समझते हैं, या जड़ होती है, किसी भी पेड़ की जड़ होती है और वो सूख जाए तो आप उसको मोड़ नहीं कर सकते आसानी से, उसका फिर कुछ प्रयोग नहीं कर सकते। तो जब आपका उसका प्रयोग करना होता है और वो मजबूत होती है, जड़ जो है बहुत मजबूत होती है, जो बरगद आदि की, बरगद वगैरह पेड़ों की जो जड़ें लटकी होती हैं उन पर तो उनको पकड़ पकड़ के झूल झूल के वो जंगल में जाता है। कौन जाता है वो, जंगल जंगल क्या खिला हुआ है, वो एक गाना था। मोगली मोगली हाँ, वो गाना क्या था, जंगल 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 खुला है। हाँ वही, तो वो जड़ जड़ पकड़ के जाता है ना। तो यहाँ पर भी एक तरह से जो गंडांत है वो इस प्रकार की जड़ है कि वो टूटती नहीं है, यानी जिद्दी हो जाता है। तो इनका विस्तार नक्षत्र प्रकरण में आया है। शुभ कार्यों में गंडांत वर्जित है, परंतु तिथि गंडांत, लग्न गंडांत का सामान्य दोष कहा गया है, नक्षत्र गंडांत का ज्यादा है। चंद्रमा के बलि होने पर गंडांत या बृहस्पति के बलि होने पर लग्न गंडांत का दोष नहीं होता, यानी चंद्रमा और बृहस्पति बलि हो कुंडली में, जिस समय आप मुहूर्त निकाल रहे हैं उस मुहूर्त लग्न में चंद्रमा और लग्न बृहस्पति अच्छे हैं तो दोष नहीं होता, अर्थात कम हो जाता है। मासांत के 3 दिन और उसके प्रारंभ के तो ऐसे 15 दिन संधि गंडांत संज्ञक है। और योग करण संधि, जैसे आप कहते हैं योग है, करण है ना, योग भी आएंगे, करण भी आएंगे, सभी की संधि का विचार करना है। तो मासांत के 3 दिन, वर्षांत के 15 दिन, जब जिस समय वर्षा होती है, सॉरी वर्षा नहीं, जो वर्ष का अंत का 15 दिन, जैसे इस समय चल रहे हैं ये वाले 15 दिन संवत्सर के पहले, और संधि गंडांत के, योग के, करण के, सबकी जो संधियां होती है, और यहाँ तक कि दिन रात्रि, अर्धरात्रि, मध्याह्न आदि की गंडांत, ये सभी ही गंडांत कहलाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि प्रातः काल सूर्योदय के समय पर, मतलब सूर्य उगते समय उससे 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद का जो समय हमारा है वो हमारा गंडांत काल है, ऐसा कहते हैं। उस समय पर हमको शयन नहीं करना चाहिए। रोगी बाल वृद्धों के लिए क्षमा है, जो समर्थ हैं, स्वस्थ हैं, उनको कोशिश करना चाहिए कि सूर्योदय से 12 मिनट पहले का समय और 12 मिनट बाद का समय संधि काल का ध्यान रखें। समय कहते संध्या हो रही है, संधि हो रही है, संध्या हो रही है, ऐसे ही सूर्यास्त के समय का जो संधि काल होता है उस समय पर शयन नहीं करना चाहिए। मध्याह्न में 12 बजे के लगभग अभिजित मुहूर्त के समय संधि काल होता है, उस समय पर शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि की संध्या का दोष नहीं है, मध्य रात्रि का। तो इस प्रकार से वहां पर शयन के साथ साथ बहुत सारे किसी भी प्रकार के अव्यवहारिक कार्यों को भी नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे सांसारिक कर्म नहीं है, उनको भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मुहूर्त प्रकरण में दूसरी बात आएगी आपसे कि हमको दूसरा दोष देखना है। एक तो नंबर तो 1 पे आपको गंडांत देखना था, पंचांग शुद्धि देखना था, तो पंचांग शुद्धि और गंडांत लिखने के बाद आप तीसरे नंबर पे लिखिए कर्तरी। कौन सा दोष, तीसरा दोष क्या है, कर्तरी।
तो लग्नात् पापा वृज्यरजु प्रार्थास्तौ यदा तदा कर्तरी नाम सा घेया मृत्युदार दृशो गदा। ये कह रहे हैं कि लग्न से पाप ग्रह दूसरा बकरी तथा 12वां मार्गी हो तो कर्तरी होता है। आपको यही बताया ना, किसी भी ग्रह भाव को जब आप देखते हो तो कर्तरी दोष कैसे निकालते हो बताओ। अगर किसी के 10वें भाव से पहले मंगल है और 11वें भाव में शनि है, 10वां भाव पाप कर्तरी में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। आएगा। क्यों? बकरी होना चाहिए एक ग्रह को। हाँ, शनि को बकरी होना चाहिए और मंगल को मार्गी होना चाहिए, तभी हम इस बात को पूरी तरह से कह पाएंगे। दोनों की बात सही है। आपने कहा आएगा, आपने कहा नहीं आएगा, लेकिन इसमें नॉर्म यदि आप लिख देंगे तो दोनों का आंसर पूरी तरह से सटीक हो जाएगा कि अगर पिछले वाला ग्रह मार्गी हो और आगे वाला ग्रह बकरी हो तो यहाँ पर कर्तरी दोष लगेगा। तो ऐसे ही विवाह का जो आपने लग्न निकाला है या किसी भी शुभ कार्य का लग्न निकाला है तो उसमें उस लग्न के आगे और पीछे के 2 ग्रहों को देखो। अगर आगे राहु बैठा है और पीछे मंगल मार्गी होकर बैठा है तो क्या लग्न को कर्तरी दोष लगेगा? हाँ लगेगा। लगेगा, क्योंकि राहु कर्तरी रहता है, बिल्कुल लगेगा। तो विवाह आदिकों के मृत्यु किंबा दरिद्रता शोक देती है, मतलब वो कहीं ना कहीं कोई परेशानी शोक आदि ये कर्तरी दोष देता है। और ऐसे ही 7वें भाव में कर्तरी अशुभ ग्रह कहते हैं कि 7वां भाव है उसमें भी कर्तरी का देखते हैं तथा चंद्रमा पर भी इसका विचार करते हैं, लग्न पर और विवाह के लिए 7वें भाव पर और चंद्रमा पर भी कर्तरी। और वैसे जातकों के फलों के लिए भी किसी प्रकार का आप कुंडली देख रहे हैं उसमें भी जातकों में सभी भावों में अपने अपने उक्त वस्तु को अनिष्ट फल है, जिस भाव पर कर्तरी बन रही है उस भाव के कारकत्वों में समस्या उत्पन्न होती है। फलादेश की दृष्टि से भी आप कुंडली विचार करते समय अगर कोई भाव कर्तरी में आ रहा है तो उसके कारकत्वों पर कर्तरी चलती है, यानी केची चलती है। अरे मैं वो लेने जाता हूँ, मेरे काम पे क्यों कैसी चल जाती है, मेरे समय पे वो खत्म क्यों हो जाता है, ऐसा कुछ कहते हैं ना अपन लोग कभी कभी। तो कोई ऐसा भाव है जो कर्तरी में है, उससे संबंधित कारकत्वों को हानि होती है। इसके बाद एक तीसरा विषय आया है कि ग्रहों की युति से संबंधित। तो चंद्रमा सूर्य के साथ हो, यानी सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं तो क्या होता है, कौन सी तिथि होती है? अमावस्या। अमावस्या होती है। इसलिए हमने कहा कि चंद्रमा सूर्य की युति हो तो वहां पर दरिद्रता होती है, और चंद्रमा मंगल के साथ हो तो ये भी मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। यानी जो विवाह लग्न या मुहूर्त लग्न निकाल रहे हैं वहां पर ये विचार हो रहा है। और बुध के साथ हो तो अच्छा माना गया है, बृहस्पति के साथ हो तो अच्छा माना गया है, और शुक्र के साथ हो तो उसको सौतन की प्राप्ति होती है, अर्थात दूसरी पत्नी ला सकता है। विवाह ये लग्न मंगल के लिए है? ये किसकी युति बता रहे हैं? मंगल के साथ बुध? ये नहीं, युति जो बता जैसे आपने किसी की विवाह लग्न निकाली है, ठीक है, जी, उसमें जी। चंद्रमा जहाँ बैठा है उसके साथ यदि सूर्य भी बैठा है तो ये दरिद्रता देगा, और जी। अगर मंगल बैठा है तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। अगर बुध बैठा है तो अच्छा है, बृहस्पति बैठे हैं तो ये अच्छे हैं, लेकिन शुक्र बैठे हैं तो निश्चित ही वो जातक विवाहेतर संबंध बनाएगा या दूसरी को भी लाएगा। ठीक ठीक है। ठीक। शनि के साथ अगर है, अगर वहां पर चंद्रमा के साथ शनि है तो जातक में वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा, यानी विवाह के बाद वैरागी होकर के रहने लगेगा। और राहु केतु हो तो वो भी वैराग्य को, अर्थात जो है जो एक जिस कारण जिस उद्देश्य को लेकर के विवाह हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति में वह व्यवधान उत्पन्न करेंगे। तो यदि चंद्रमा 2 पाप ग्रहों से युक्त हो, यानी शनि भी उसके साथ है और मंगल भी है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। परंतु यहाँ पर हमारे वो कुंडली के नियम लगेंगे कि वो शुभ पंचक में है या अशुभ पंचक। अगर वो शुभ पंचक आदि से युक्त हो रहे हैं तो दोष नहीं होगा, और पाप युक्त है तो मित्र स्वक्षेत्र उत्तम वर्गोत्तम आदि चंद्रमा पाप युक्त दोष नहीं करता, यानी कि वो चंद्रमा शुभ पंचक का है
और फिर भले ही उसके साथ शनि मंगल बैठे हो या पाप ग्रह बैठे हो तो दोष नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा बलवान है। तो चंद्रमा के बल पर यहाँ पर प्रकाश डालेंगे, उसके बाद हम इस चीज को 100% की मान्यता में किसी से कहेंगे। कहने से पहले हमको सारे रूल्स लगा लेना है और विचार कर लेना है। क्लियर? मुहूर्त में हम अगले वाले प्रकरण में जाएंगे। ये आपकी गुरु चिंतामणि विवाह प्रकरण में श्लोक क्रमांक 46 है, 46 है। तो जन्म लग्न भयोर मृत्यु राशो निष्ठ कर ग्रह एकाधिपत्य राशि से वेत्रे वा दैव दोष कृत। तो जन्म राशि से या लग्न राशि से, है ना, हमको 8वें भाव का विचार करना है। जन्म लग्न या जन्म राशि से अष्टम लग्न विवाह आदि शुभ कार्यों में शुभ नहीं होता। पिछली बार भी अभी विवाह लग्न में निकालते वक्त कह रहा था कि जातक की लग्न से 8वीं लग्न ना हो या राशि से 8वीं लग्न नहीं हो तो, परंतु एकाधिपत्य अगर है, एकाधिपत्य से तात्पर्य है मान लो किसी के लग्न और राशि का मेष और वृश्चिक का संबंध है तो दोनों का स्वामी एक ही है ना, या राशि मित्र है तो यहाँ पर भी शुभ पंचक को आप लगाएंगे। जैसे तुला और वृषभ अष्टम हो जाएगी और मेष और वृश्चिक का संबंध अष्टम हो जाएगा। ऐसे ही सिंह और मीन का जो षडाष्टक होता है वो भी इस प्रकार से। तो यहाँ पर राष्ट्राष्टक, लग्नाष्टक यानी शुभ पंचक में जिसको हम एक तरह से ग्रह मैत्री की परिभाषा देते हैं या शुभ पंचक की परिभाषा देते हैं, तो वहां पर दोष नहीं होता। लेकिन दोनों तरफ से शत्रुता हो रही होगी तो यह दोष बलवान हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये गोचर में लागू करें गुरुजी की वो अरे ये मैं मतलब मुहूर्त प्रकरण पढ़ा रहा हूँ भैया, मुहूर्त प्रकरण पढ़ा रहा हूँ। किसी भी मुहूर्त को निकालते समय जिस मुहूर्त में कार्य कर रहे हो उस समय की बात हो रही है। जी। तो आप देख लो कि आपकी लग्न और चंद्रमा किस राशि में है। किसमें? आपकी लग्न क्या है? सिंह वो मिथुन। मिथुन लग्न है। तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। अगर आप मकर लग्न में काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए अष्टम लग्न होगी मिथुन के लिए। तो यहाँ पर अष्टम का निश्चित है। हालांकि बुध और शनि मित्र है तो कुछ हद तक ये ठीक है, तो उसका एक नमाज छोड़ करके और उसको आगे ले सकते हैं। और अगर आपका चंद्रमा किसमें है? चंद्रमा वो सिंह में, तीसरा सिंह में है तो सिंह से ये मीन आ, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर को मीन है तो लग्नाष्टक, राष्ट्राष्टक। तो जो आपके मित्रता वाले संबंध है उनमें दोष नहीं होगा। और जहां पर आपका मित्रता का संबंध नहीं है, शुभता का संबंध, विशेष करके एक ही राशि वाले होते हैं उनको कम दोष लगता है। तो ये थोड़े थोड़े दोष हैं, इनका ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। यानी अष्टम लग्न, अष्टम राशि, इसका मतलब अपना एक पॉइंट था कि अष्टम लग्न हो। अब हमारा अगला श्लोक क्या कहता है? 47 में कहते हैं कि यदि 12, 2, 4, 8, 10, 6 ये राशियां जन्म लग्न, जन्म राशि से अष्टम हो तो उक्त अष्टक दोष नहीं होता। यानी कि जो आपकी राशि से मीन राशि, वृषभ राशि और कर्क राशि या वृश्चिक राशि या मकर राशि या कन्या राशि है तो जन्म लग्न से, जन्म राशि से अष्टम दोष नहीं होता। तो जैसे हम मान के चले कि मीन की बात हो रही थी तो ये सिंह से हमारी 8वीं हो रही है ना। और वृषभ राशि की बात करें तो तुला से 8वीं हो रही है। हो रही है कि नहीं बताइए? वृषभ तुला से 8वीं है कि नहीं? सब चले गए? हाँ। तो भाई तुला का और वृषभ का स्वामी एक ही है। और अब हम इसकी बात करें अगली वाली की, वो कौन सी है? क्या नाम है उसका? और केतु। फिर अपन ये देखेंगे कि क्या चंद्रमा से 4th हाउस में या 7th। कर्क राशि, तो कर्क से 8वीं कौन सी है? वो कुंभ हो गई गुरुजी। धनु होगी, धनु। धनु से कर्क किससे 8वीं है ये देखना। सॉरी, कर्क किससे 8वीं है? हाँ, कर्क किससे 8वीं है? धनु से। धनु से है तो जन्म लग्न या राशि धनु है तो ये नहीं लगेगी। और वृश्चिक किससे 8वीं है? मेष से। और मकर किससे 8वीं है? आपकी लग्न से। आपकी लग्न कौन सी है? मिथुन है ना? हाँ, मिथुन से। ठीक है। और कन्या किससे 8वीं है? कुंभ से। है जी।
तो इस तरीके से जन्म लग्न जन्म राशि से अष्टम हो तो अष्टक दोष नहीं होता, यानी 8वें का दोष नहीं होता। तो आपको इतने छूट भी मिल गई, क्योंकि जी। इनके स्वामी परस्पर मित्र है। इससे इन राशियों में अष्टक होने में वधु पुत्र आयु और घर के सुख युक्त होती है, मतलब वृद्धि होती है। और अष्टम राशि इस केंद्र में या और कहीं स्व उच्चादि में हो तो भी अष्टमोक्त दोष नहीं होता, यानी कि केंद्र में हो अष्टम राशि लग्न से और जी। स्व उच्चादि में हो तो भी, अष्टम राशि मतलब आपकी राशि जिससे आप विचार जी। कर रहे हो, तो भी दोष नहीं होता। अब अगले प्रश्न पढ़ते हैं कि अष्टम राशि को और आगे देखने के लिए क्या करें कि वृत्ति भवनांशो यदि इच्छा विलग्ने तदधि पतिर्वा न शुभकरः स्यात्। तो अष्टम राशि का नवांश अथवा अष्टमेश लग्न में हो तो शुभ नहीं है। अब जब आप अष्टम राशि में गई या अष्टमेश के बारे में देख रहे थे तो आपको वहां से तो शुभता मिल गई या आपको बहुत ज्यादा खराब दिख रहा था, तो आपने उसको कौन सा त्यागना है, तो उसका अष्टम राशि का नवांश देखो, जो जी। अष्टम लग्न आया है उसका नवांश देखो, और उस अष्टम राशि का नवांश है उसे छोड़ना है, विशेष करके जो मैं पहले बोला था आपसे। और यदि अष्टमी लग्न में है तो भी अच्छा नहीं है, उसे छोड़ दो। यदि जन्म लग्न जन्म राशि से व्यय राशि व उसका अंश अथवा तदीस लग्न में हो तो कलह कारक होता है। तदीस माने उसका ईश, उसका स्वामी। जन्म राशि से व्यय राशि में, व्यय राशि जी। जी। मतलब 12वीं, व्यय माने 12, या उसका अंश मतलब नवांश। जन्म राशि से 12वें का नवांश, जैसे अष्टम का नवांश देख रहे थे ऐसे 12वें का नवांश है ना, या 12वें राशि का स्वामी। जैसे अष्टम का स्वामी अष्टमेश लग्न में, ऐसे ही 12वें का स्वामी द्वादशेश लग्न में है तो भी ये कष्टदायी होता है। यानी अष्टम का भी था परिहार, मतलब अष्टम का भी विचार कर रहे हैं, संग में 12वें वाले का भी करना है। 12वें का मतलब अंश में वो 12वां देखना है अपन को। लग्न से 12वें भाव की राशि। नहीं नहीं, जो नवांश में देखेंगे तो वो देखेंगे ना कि 12वां भाव का जो मतलब जो 12वां भाव का राशि और स्वामी है वो कहाँ है नवांश में, क्या देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आपने लग्न निकाली है जी। ना, आपने लग्न निकाली है, आपके लग्न से 12वीं राशि, मिथुन लग्न से 12वीं राशि हो गई वृषभ। जी। तो हाँ। 12वें भाव का स्वामी शुक्र, जी। उसका लग्न से संबंध, 12वें भाव से संबंध, जो जन्म लग्न है, जो आप कार्य की जो लग्न है उससे संबंध होगा। तो उसका जी। विचार आपको उस समय करना है कि वो विवाह के लग्न में तो नहीं बैठा, उसके नमाज में तो नहीं आ गया, जी। ठीक है, ऐसे विचार करना जी। है। या शुक्र लग्न में तो नहीं बैठा, तदीस। जी। जी। उक्त अष्टम राशि का नवांश तथा अष्टमेश, ये तो हमारा हो गया ना ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उसी को और आगे ले गए हैं, तो यहाँ पर विषघटी दोष का भी चौथा जो एक दोष है वो है विषघटी दोष। तो जो आपने विवाह मुहूर्त निकाला है या किसी भी प्रकार का मुहूर्त निकाला है, उस मुहूर्त में जो विषघटी काल है उसे आपको छोड़ना है। तो विषघटी काल की एक सूची आपके पास पहले से भी है। रेवती पुनर्वसु कृतिका मघा की 30 घटी से ऊपर अर्थात 30 से 34 की जो घटी है, 30 से 34 ये विषघटी होती है। तो ऐसे ही तो आपको विषघटी का आप चार्ट देख लेना, वहां से आपको मिल जाएगा। तो ये चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है और उनके चार्ट के आधार पर आपको इनको बांट लेना है। और बार विषघटी, नक्षत्र विषघटी, तो इस विषघटी के समय के बारे में भी यहाँ आइए, आपके पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप मुहूर्त पर ज्यादा काम करने वाले हैं यानी भविष्य में, तो आपके काम का रहेगा। तब कहते हैं कि अगर विषघटी का संबंध है तब उसका निदान क्या है, तो बोले चंद्रमा लग्न बिना केंद्र त्रिकोण में बली हो अथवा लग्ने सुयुक्त केंद्र में हो तो विषघटी का दोष नहीं होता है। यानी चंद्रमा बली हो, लग्न बली हो, केंद्र में बैठे हो, त्रिकोण में हो, तो विषघटी दोष नहीं होता। तो ये विषघटी चार्ट आपको दिखा रहा हूं मैं, आपकी उसमें भी दिया होगा पुस्तक में। जी। जी। इसके बाद हम जाएंगे ये वाला।
मुहूर्त, दुर्मुहूर्त की बात करते हैं तो दुर्मुहूर्त से पहले मुहूर्तों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो मुहूर्त क्या है उनके बारे में विचार करेंगे कि हमारे दिन के 15 मुहूर्त होते हैं और रात्रि के भी 15 मुहूर्त होते हैं। शुरुआत में बताया था कि नहीं? जी सर। हाँ, जी बताए। तो यहाँ हाँ, तो ये आपकी मूल चिंतामणि में ये विवाह प्रकरण में इस जगह पर श्लोक 52 में दिया है कि पहला मुहूर्त महादेव है, दूसरा सर्प है, तीसरा मित्र है, चौथा पितर है, पांचवा वसु है, छठवां जल है, सातवां विश्वदेव है, आठवां विजित है, नवा ब्रह्मा है, 10वां इंद्राग्नि है, इंद्र है, 11वां इंद्राग्नि है, 12वां राक्षस है, 13वां वरुण है, चौथा अर्जुमा है, 13वां अर्जुमा है, 14वां भर्ग है, 15वां। इस तरीके से हमारे 15 मूर्तों के नाम यहाँ पर दिए हैं और ये सब 2-2 घटी के होते हैं, अर्थात 48 मिनट के मूर्त होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। रात्रि के भी दिया शिवोजा पादादष्टौ, यानी कि रात्रि का पहला मुहूर्त शिव, दूसरा अजचरण, तीसरा अयर्बुद्ध, चौथा पूषा, पांचवा आश्विन कुमार, पांचवा यम, छठवां अग्नि, सातवां ब्रह्मा, आठवां चंद्रमा, नौवां अदिति, 10वां बृहस्पति, 11वां विष्णु, 12वां सूर्य, 13वां त्वष्टा, 14वां वायु, 15 ये रात्रि के मुहूर्ताधीशपति है, मुहूर्त के स्वामी है। इनका प्रयोजन यह है कि जो कार्य जिस नक्षत्र में कहा है वह उसके स्वामी के मुहूर्त में कर लेना चाहिए। यानी कि आपको कोई कार्य शिव से संबंधित करना है तो शिव मुहूर्त में कर लीजिए, ब्रह्मा से संबंधित करना है तो ब्रह्मा के मुहूर्त में कर लीजिए, पितरों का कोई कार्य करना है तो प्रातः काल जो ये चौथा मुहूर्त पितरों का होता है इसमें कर लीजिए। तो जो मुहूर्त जिस देवता का होता है उसमें आप, जैसे रात्रि में कोई चंद्रमा की पूजा करनी है तो ये नवा मुहूर्त आया इसमें कर लीजिए। बात आती है कि इस मुहूर्त के माध्यम से हम देखना क्या चाहते हैं, तो इसमें देखते हैं हम दुर्मुहूर्त क्या है, ऐसा कौन सा मुहूर्त है जिसको हमको त्यागना चाहिए। तो रवा वर्जमा ब्रह्मा रक्षस सोमहि कुजे वन्य पित्रे उदे चावित स्यात्, है ना। रविवार को अर्जमा जो मुहूर्त है उसको छोड़ना चंद्रमा में, और सोमवार को ब्रह्मा और राक्षस, मंगलवार को अग्नि और पितर, शनिवार को अभिजित, बृहस्पतिवार को जल राक्षस, शुक्रवार को ब्रह्मा और पितर, शनिवार को शिव। सर्व मुहूर्त निषिद्ध है, यानी इन बारों में इन मुहूर्तों को छोड़ देना चाहिए। इनको हम कहते हैं दुर्मुहूर्त, दुर्मुहूर्त में आते हैं। दुर्मुहूर्तों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर रविवार का मुहूर्त निकाल रहे हैं तो आप देखिए रविवार को अर्जमा आएगा, तो यहाँ कौन से नंबर पर अर्जमा आता है आप ऊपर देख लीजिए। यहाँ पर महादेव पितर विश्वदेव अभिजित दिख रहा है क्या अर्जमा आपको? जी 13वां। 13 नंबर पे, नहीं 14 नंबर है वो। 14 पे नाम पहले लिखा है और मुहूर्त बाद में लिखा है। तो अब आप इसे लिख लो, रविवार को 14वां मुहूर्त अर्जमा, आप अपने पास लिख लो, रविवार को 14वां मुहूर्त अर्जमा त्याज्य है। लिख रहे हैं? सर ये कौन सा पेज है? पेज तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन विवाह प्रकरण में श्लोक क्रमांक 52 है। 285 पेज नंबर है। 285 है, देख लीजिए। चलिए अब हम रविवार को अर्जमा हो गया 14वां मुहूर्त, और सोमवार के क्या लिखे हैं? सोमवार को, और ये 14वां मुहूर्त आपको किसमें मिला? रात्रि में मिला, दिन में मिला? दिन में, है ना। तो आप यहाँ पर दिन का मुहूर्त लिखिए इसे। ऐसे ही सोमवार को हमारे जो मुहूर्त लिखे हैं ब्रह्मा और राक्षस, क्या लिखे हैं? ब्रह्मा और राक्षस। तो आप देखो ब्रह्मा कब मिल रहा है? ब्रह्मा मिलेगा ऊपर वाले में नवा मुहूर्त, देखिए 9वें नंबर पे है दिन में जी। और राक्षस 12वां है। राक्षस भी मिल रहा है 12वां मुहूर्त। ब्रह्मा कौन सा हुआ? ब्रह्मा 9वां हुआ, हाँ। ब्रह्मा और राक्षस 12वां हुआ, यानी दिन के 9वें और 12वें मुहूर्त को सोमवार को छोड़ना है विवाह लग्न में।
अब मंगलवार को जाइए और मंगलवार लिखिए। मंगलवार को अग्नि और पितर, ठीक है। जी। ऐसे लिख लीजिए अग्नि और पितर। और फिर यहाँ देखिए अग्नि पितर कब है, तो आपको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं अग्नि और पितर। पितर तो आपको ऊपर मिल जाएगा चौथे नंबर पे, जिनका चौथा है चौथा पितर। है ना। और अग्नि आपको मिलेगा रात वाले में, रात वाले में अग्नि 7वां। सातवां। सातवां। हाँ 7वां, ये रात्रि का है, यहाँ जे भी लिख दो, रात्रि का 7वां मुहूर्त, ठीक है। अब आप बुध पे जाइए। बुधवार को कौन कौन से हैं, बुधवार आया कि नहीं, इसमें नहीं आया। अभिजीत आया है सर, बुधवार में अभिजीत, हाँ दिन में ये आएगा शनि, अभिजीत। इन्होंने शनि लिख दिया है, यहाँ पर बुधवार ही है ये, बुधवार। बुधवार को अभिजीत, तो ये तो हम जानते हैं 8वां है, दिन का है, ठीक है। और गुरुवार को कौन सा लिखा है, जल और राक्षस, जल और राक्षस। तो आप देखो इसमें जल कहाँ पर है, कौन से नंबर पर है, 6वें छठवें नंबर नंबर पे। पर, 6वें नंबर पर। और ये दिन का है कि रात का है, दिन का है सर। दिन जल। का है। और राक्षस कहाँ पर है, 12वां। दिन का 12वां मुहूर्त है। यानी गुरुवार को दिन का 6वां और 12वां मुहूर्त वर्जित है। अब आप शुक्रवार में देखिए, शुक्रवार को ब्रह्मा और पितर, ये लिख लीजिए ब्रह्मा और पितर, ठीक है। अब मिलाइए ब्रह्मा और पितर को, दिन में है सर ये। नवा। कौन से नंबर पे है, पितर चौथे नमा हो गए। नवे में है और चौथे में है। हाँ तो 9 और 4 ये शुक्रवार को वर्जित है। फिर शनिवार को देखिए क्या है, और कौन से हैं शनिवार के, शिव और ईश है और सर। शिव और सर्प। हाँ तो यहाँ पर सर्प कौन सा हो गया, दूसरा। दूसरा। और शिव कौन सा हो गया, पहला। रात्रि का पहला। देखो रात्रि में शिव 1 लिखा है ना। तो इस तरीके से यदि आपके मुहूर्त में भी, उसमें भी आ सकता है, क्वेश्चन आंसर में भी आता है कि गुरुवार को कौन सा मुहूर्त त्याज्य है, तो वहां पे लिख देंगे जल राक्षस, अग्नि पितर, ब्रह्मा राक्षस, ऐसे करके तो आपको मालूम होगा कि ये वाला, तो आप उसे लिख सकते हैं। और वैसे भी आपको मुहूर्त वगैरह देखना होगा जब भी आपके लिए ये विचार करने के लिए काम आएगा। विशेष करके विवाह मुहूर्त के लिए इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन सभी मुहूर्तों में इसका विचार किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। तो वायु 15वां मुहूर्त वायु हो गया यहाँ पर। तो रात्रि में मुहूर्ताधीश है, इनका प्रयोजन यह है कि जो कार्य इसमें करना है उसके स्वामी के अनुसार करना चाहिए। और रविवार को अर्जमा, सोमवार को ब्रह्मा राक्षस, मंगलवार को अग्नि पितर, शनिवार को अभिजीत, सॉरी बुधवार को अभिजीत, बृहस्पतिवार को जल राक्षस, शुक्रवार को ब्रह्मा पितर, शनिवार को शिव सर्प, ये निषिद्ध होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि विवाह मुहूर्त में, ये तो हमारे पास की, इसका नाम क्या था, दुर्मुहूर्त। क्या नाम था इसका जो हमने अभी निकाला है, दुर्मुहूर्त। हाँ दुर्मुहूर्त की जब बात आएगी तब उसे लिखना। तो आप विवाह मुहूर्त में वेद रहित यानी वेद वाला, वेद की संज्ञा आएगी। तो वेद रहित वाला, वेद वेद किसे कहते हैं, वेद प्रतिवेद सीखा है आपने, नहीं सीखा गोचर में। वेद माने हाँ किसी शुभ ग्रह को किसी पाप ग्रह का वेद होता है तो वो शुभ फलों में रुकावट उत्पन्न कर देता है, करता है नहीं करता। जी जी। मैंने कहा कि वेद रहित नक्षत्र का बार का प्रयोग करना चाहिए। तो वृक्षरा, हस्त, मूल, अनुराधा, मघा, रोहिणी, रेवती, तीनों, उत्तरा, स्वाति, ये नक्षत्र तथा शुभ ग्रहों के बार में विवाह शुभ होता है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि विवाह के नक्षत्र कौन से हैं, तो ये आपके सामने आ गए हैं, वृक्षरा, हस्त, मूल, अनुराधा, मघा, रोहिणी, रेवती, तीनों, उत्तरा और स्वाति। टोटल कितने हो गए, ये 11 हो गए कि नहीं, हो गए सर। हो गए ना। तो ये 11 नक्षत्र है, ये वेद रहित नक्षत्र है, इनका वेद नहीं होता, इनका पाप वेद नहीं होता, ठीक है। और रिक्ता तिथियां नहीं लेनी चाहिए। रिक्ता तिथियां कौन सी हैं, 4, 9, 14 और अमावस्या, इनको नहीं लेना चाहिए।
यानी नक्षत्र तो ये जो नक्षत्र दिए थे और शुभ वार दिए थे ये हमें लेना है, लेकिन रिक्ता तिथियां नहीं लेनी है। और विवाह से 4 दिन के भीतर श्राद्ध दिन व अमावस्या हो तो उस दिन ना करें। अगर मान लो विवाह है किसी का, अभी मान लो ये 24 अप्रैल आ रही, 24 अप्रैल को विवाह है, तो 20 तारीख के बाद 20, 21, 22, 23, 24 में कोई श्राद्ध पड़ता है तो श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह का कार्य प्रारंभ होने के बाद श्राद्ध नहीं होता। तब क्या करें? तो इसमें कहा गया है कि जब कोई श्राद्ध का कुछ वो हो तो उसका निष्क्रय निकाल देना चाहिए। निष्क्रय, निष्क्रय समझते हैं क्या होता है? उसका निष्क्रय हल होता है जी, बोलिए बोलिए। उसका समाधान। हाँ, समाधान। समाधान से मतलब निष्क्रय से तात्पर्य है उसके निमित्त कुछ द्रव्य निकाल दे या कुछ सीधा निकाल करके बाहर के बाहर दे दे, लेकिन घर में बैठा करके श्राद्ध नहीं कराना चाहिए, ये उसका निष्क्रय है। पिंडदान नहीं करना चाहिए। कभी कभी श्राद्धों में अगर हम शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध करें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि श्राद्ध वाले दिन पिंड करो, ये करो वो करो। आजकल तो कोई करता नहीं, वो केवल अग्नि पे 5 आहुति दे करके और भगवान को भोग लगा देते हैं, गैया को लगा देते हैं, कुत्ता गाय आदि खिला देते हैं, ऐसा ही करते हैं लोग बाग। लेकिन उसमें तो पिंड आदि का विधान भी है, वो करना मुश्किल होता है हर किसी के लिए, काल के हिसाब से सब कुछ बदल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो बैठ करके भोजन कराने वाली बात है श्राद्ध के निमित्त, वो नहीं करना है। उसके निमित्त आपने कुछ पैसा निकाल कर रख दिया कि ठीक है दादाजी की तिथि है आज तो इनके निमित्त ही द्रव्य निकाल दिया, किसी मान भांजे को दे दिया, वो एक विषय अलग हो गया, लेकिन प्रमाणिक रूप से वहां पर करना नहीं चाहिए। क्लियर हुआ? जी। आपसे पूछ सकते हैं लोग, इसलिए कह रहा हूँ। आप ये सब काम करोगे तो आगे पीछे कभी ऐसी बात आएगी, अरे वो भाई साहब ऐसा है कि वो हमारी अम्मा जी का श्राद्ध आ गया है तो क्या करें, तो आप कहोगे कि मत करो, उनके निमित्त कुछ द्रव्य निकाल के किसी मान भांजे को, किसी पंडित जी को, जिसको भी देना दे दो, जो आपसे ले सकता है, जो उसका अधिकारी है उसको दे दो। समझ गए? तिथियां एक बार बताएं गुरुजी। हैं? ये कब लागू करना है? विवाह के कुछ बोला था ना? विवाह से 4 दिन के भीतर, लिखा है ना सामने। विवाह से ठीक है। 4 दिन के भीतर श्राद्ध दिन या अमावस्या हो तो उस दिन दान करना नहीं करना चाहिए। जैसे कल अमावस है और किसी के यहाँ परसों नरसों विवाह है तो जो अमावस के जो दान होते हैं, क्योंकि ज्यादातर अमावस के दान किसके लिए होते हैं? अमावस किसकी है? पुत्रों के लिए। पितरों की है। हाँ, तो वो वाला दान नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो उत्तराषाढ़ा का चतुर्थ चरण और श्रवण का अभिजित 4 घटी अभिजित नक्षत्र होता है, तो यहाँ अभिजित का भी विचार होता है, अभिजित तो नहीं लेते। अब हमारे पास आ जाएगा एक और प्रकरण वेद के बाद, और पंचशला का क्या आएगा? पंचशला। हाँ, तो आपने सप्तशला का तो सुनी होगी, जो गोचर में आपने लगाई है, जी। है? ऐसे ही विवाह मुहूर्त में पंचशला का लगाई जाती है। तो पंचशलाका में रोहिणी के सामने अभिजित आएगा, भरणी के सामने अनुराधा आएगा, उत्तराषाढ़ा के सामने वृक्षरा आएगा, श्रवण के सामने मघा आएगा, हस्त के सामने उत्तरा भाद्रपद आएगा, है ना, और स्वाति के सामने सतविषा आएगा, फूल के सामने उत्तरा फल्गुनी आएगा। ऐसे करके उनके सामने वो वेद आता है। ठीक है। तो अगर किसी का, जैसे इसमें शेष नक्षत्रों का भेद अगले सप्तशलाका का जानना, उसके अनुसार भी हम उनको जान सकते हैं, उनके चौथे चौथे चरण के आधार पे। तो मान लो अभी 24 तारीख का भुवा मुहूर्त होने वाला है किसी का, तो 24 तारीख को नक्षत्र कौन सा है, एक विचार करने की दृष्टि से आप देख लो। 24 तारीख को नक्षत्र कौन सा है? 23-24 में शादियां है ना। जी जी। 23 तारीख को स्वाति आ रहा है और 24 को अनुराधा, क्योंकि स्वाति है, विशेष स्वाति है। तो स्वाति नक्षत्र में विवाह होना है किसी का, तो स्वाति नक्षत्र का भेद किससे हो रहा है? शतभिषा से हो रहा है। किससे हो रहा है? देखो स्वाति के सामने क्या लिखा है? शतभिषा लिखा है। अगर आपको ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लो, ये पंचशलाका का यहाँ पर देख लो, यहाँ देखो स्वाति कहाँ है, और स्वाति के सामने देखो ये आ रहा है सम्मुख भेद, ये सम्मुख भेद हो रहा है स्वाति का, ये शतभिषा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर। हो रहा है ना। जी। अब आप देखो कि शतभिषा नक्षत्र में कोई पाप ग्रह गोचर तो नहीं कर रहा है, तो शतभिषा में कोई नक्षत्र है क्या इस समय ग्रह? तो इस समय मंगल किस नक्षत्र में, जरा देखो मंगल किस नक्षत्र में है? अलका जैन जी है क्या?
वो जल्दी पकड़ लेती है। ये बताओ मंगल किस नक्षत्र में है? गोचर रोज मालूम होने चाहिए। कुंभ में। कुंभ में। कुंभ में नक्षत्र पूछा है मैंने। पहुंच तो आप सही गई है, नक्षत्र और देख लो बस। कुंभ में नक्षत्र कौन कौन से आते हैं? सतविशा आता है क्या कुंभ में? नंदा जी आता हाँ होगा। सर, सतविशा है। हाँ, तो शतविशा में है ना। और स्वाति में विवाह हो रहा है, तो 23 तारीख को 24 तारीख को जिनका स्वाति में विवाह हो रहा है उनको मंगल से भेद हो रहा है, शतविशा से भेद हो रहा है। यानी कि जब भेद हो रहा है तो यहाँ पर एक रेखा कम हो जाएगी। जैसे विवाह में 10 रेखा का मुहूर्त होता है, और भी रेखाओं की समस्या होगी, बात अलग बात है, लेकिन अभी हमने जो देखा उसमें एक की रेखा ये वाली भी कम हो गई। यानी कि यहाँ पर पंचसला का भेद हो रहा है मंगल का। तो इसे मंगल का दान करने की सलाह इनको दी जाएगी कि मंगल के लिए कुछ दान करना चाहिए। कब? जिस समय कन्यादान करते हैं उस समय। ठीक है, तो ये पंचसलाका का भेद भी विवाह मुहूर्त में देखा जाता है। इसको लगा लेंगे आप कि नहीं लगा पाएंगे? बोलो। अगर किसी का विवाह हस्त नक्षत्र में होगा तो उसका भेद कौन से नक्षत्र से होगा? उत्तरा उत्तरा भाद्रपद। तो उत्तरा भाद्रपद में यदि गुरु बैठा है तो भेद होगा क्या? नहीं होगा मेरे ख्याल। नहीं होगा, नहीं। पाप ग्रह से होगा, है ना, पाप ग्रह से होगा। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, उत्तरा भाद्रपद में विवाह होगा हो सकता है और हस्त में कोई बैठा हो तब भी हम इसको लगा सकते हैं। जैसे हस्त में समय हो सकता है केतु हो, इस समय केतु किसमें चल रहे हैं? केतु किसमें चल रहे हैं? हस्त में ही चल रहे हैं, और उत्तरा भाद्रपद में विवाह है मान लो, तो हम कहेंगे केतु का भेद है। तो हमारे पास जो अभी 11 नक्षत्र निकल के आए थे उन 11 नक्षत्रों को यहाँ पर हम इंडिकेट कर सकते हैं, और उनके सामने वाले भेद नक्षत्रों में कोई पाप ग्रह गोचर चल रहा है तो आप उसे कह सकते हैं कि ये पंचसला का भेद हो रहा है। आपके सामने इस प्रकार का वो भी आ जाएगा कि मान लो अगर किसी का केतु कन्या राशि हस्त नक्षत्र में चल रहा है और उसका विवाह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होना है तो उसे कौन सा दोष लगेगा? तब आप ये लिखेंगे उसे पंचसला का दोष लगेगा। है सप्तसला का, पंचसला का, बहुत सारी बात लिख देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये पंचसलाका का, क्योंकि विवाह में सप्तसलाका की बजाय पंचसलाका का ही प्रयोग बताया गया है। हालांकि सप्तसलाका इसमें बना ली गई है इसलिए कि जैसे ये हुआ तो अब वो दो जो हमारे छूट रहे थे तो ये दो क्रॉस करके सप्तसलाका की तरह बना दिए हैं। ये तो 5 खड़ी रेखा और 5 आड़ी रेखा जो आप देख रहे हैं ये पंचसलाका है। संग में बाकी के जो नक्षत्र हमारे छूट रहे थे 8 नक्षत्र उनको जोड़ने के लिए ये सप्तसलाका का प्रयोग बना दिया, तो इसलिए सप्तसलाका हो गया। तो अब सप्तसलाका तो आपने पढ़ी होगी, तो उसमें भी यही सब आया है कि भरणी का अगा से, अश्विनी का पूर्वा फाल्गुनी से, है ये दिखा है ना। देखो ये सलाका, यहाँ सलाका देख सकते हो आप, यहाँ भी देख सकते हो। ज्येष्ठा, पुष्य, सतविशा, स्वाति, पूर्वाषाढ़ा, आर्द्रा, रेवती, उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, वृक्षरा, यानी दो ज्येष्ठा का पुष्य से, सतविशा का स्वाति से, पूर्वाषाढ़ा का आर्द्रा से, ऐसे करके ये आपके रोहिणी का अभिजित से, मूल पुनर्वसु, चित्रा पूर्वाभाद्रपद, कृतिका श्रवण परस्पर सप्तसला का भेद ग्रहों का होता है। यानी एक तरफ जो हमारा विचारणीय ग्रह है और जिसका हम गोचर लगा रहे हैं, दूसरी तरफ यदि उसके सामने पाप ग्रह है, जैसे यहाँ पर चंद्रमा के लिए विशेष करके मुहूर्त में लगाते हैं यस्याह शशि सप्तसलाका भिन्नः पापैरवा परे अथवा विवाहे विवाह वस्त्रेण च साव, यानी जिस स्त्री के विवाह में चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ सप्तसलाका से विद्ध होता है, यानी सप्तसलाका में पाप ग्रह के साथ आता है, तो वह विवाह के वस्त्रों को लेकर, अब उसका मतलब वो बहुत वैसा लिख दिया है तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन विषय वो वहां पर आया है। तो उसको आप पहले के समय में बड़ा भयभीत करने वाला वाक्य लिख देते थे। तो पुस्तकों में कई चीजें ऐसी हैं जिनको आप पढ़ते हैं तो उन चीजों को फिर पढ़ के हम आज के हिसाब से विचार करते हैं कि आज क्या उसका तात्पर्य है, पहले का तात्पर्य क्या था उन्होंने उस समय का लिखा है। तो यानी कि ये सप्तसला का भेद या पंचसला का भेद अच्छा नहीं होता, बस ये मान के चलिए। दीक्षाणी क्रूर वृद्धानी कर मुक्तादिकानी च भुक्त्वा चंद्रेण मुक्तानी शुभारणानी प्रचक्षते। तो जो नक्षत्र पाप विद्ध होकर के छूटे अथवा तद्वत उस जैसे
क्रूर गंतव्य हो, उसकी तरह क्रूर मतलब क्रूर की तरफ जा रहे हो, क्रूराक्रांत हो, क्रूर ग्रहों के साथ आक्रांत हो रहे हो, मिल रहे हो, जब वह दोष उनका छूट जाए तब भी चंद्रमा के भुक्त किए में वह नक्षत्र शुभ शुभ कार्य योग्य होते हैं। यानी वो वहां से क्रूराकांत से निकल जाएं, क्रूर नक्षत्रों से दूर हो जाएं, पाप विद्य से हट जाएं, छूट जाएं, तभी उनको शुद्ध मानना चाहिए। और कई बार तो कहा गया है कि दुराशि भोग नक्षत्र के लिए जिस राशि के भाग में पाप ग्रह हो वही भाग वर्जित है। अर्थात आप उसे ये देखो कि चरण के अनुसार उसका कौन सा भाग आ रहा है। अगर दूसरा भाग शुभ कार्य में ग्राही है तो जो पहले चरण में यदि विद्यु रहा है तो वहां पर आपका चरण उसका चरण लगाइए, पहला पहला है कि दूसरा दूसरा है कि चौथा चौथा है, तो बस केवल उस चरण तक का ही दोष है। बात समझ में आई कि नहीं? परीक्षित जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि मान लो किसी का नक्षत्र मृगशिरा है, जिसमें हम मूर्त की बात जन्म उसका चंद्रमा का नक्षत्र मृगशिरा है, ठीक है, क्या बोल रहे थे, है ना? और उसके सामने वाला मृगशिरा के सामने वाला जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कौन था मृगशिरा के सामने? ये उत्तराषाढ़ा है ना? तो उत्तराषाढ़ा है दूसरा। तो उत्तराषाढ़ा में कोई ग्रह है, तो जब हम ये बात लग्न निकालने की बात कर रहे हैं तो अगर वो चंद्र मृगशिरा का प्रथम चरण है तो उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण से ही उसका भेद होना है दूसरे वाले से, ठीक है। अब उत्तराषाढ़ा के दूसरे चरण में अगर मूर्त बन रहा है तो हम उसे ले सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो चरण चरण पे जाइए, यहाँ पर लिखा है पहला भाग जो उसका उसके उसमें दायरे में आ रहा है वो ही केवल उसके लिए त्याज्य है। तो कई बार ऐसा हुआ पूरा नक्षत्र, पूरे नक्षत्र का मतलब 24 घंटे और एक चरण का मतलब 6 घंटे, बताया था ना पिछली बार है? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं कि अब हमारे पास अगला दोष है लत्ता दोष। कौन सा दोष है? लत्ता दोष। तो लत्ता दोष के लिए आपने वैसे पढ़ा हुआ है पहले, लेकिन फिर भी शुभ ग्रहों की और अशुभ ग्रहों की लत्ता के बारे में बात करते हैं कि बुध, जैसे बुध माने एक शुभ ग्रह है, अपने अधिष्ठित नक्षत्र से पीछे 7वें नक्षत्र पर लत्ता दोष करता है। तो बुध जिस नक्षत्र पर बैठे हैं उससे 7वें नक्षत्र पर लत्ता दोष होता है। तो इस समय बुध अश्विनी नक्षत्र पर चल रहे हैं, तो इससे पीछे का 7वां नक्षत्र कौन सा होगा? है बताओ। पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, चौथा ही हुआ है तो। और पीछे जाओ, धनिष्ठा से लगा, उत्तराषाढ़ा लग रहा है। उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतविषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, ये भी नहीं हुआ। उत्तराषाढ़ा के बाद श्रवण, श्रवण, धनिष्ठा, शतविषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, अश्विनी, बिल्कुल ठीक है। अगर श्रवण नक्षत्र पर हम कोई मूर्त निकाल रहे हैं, क्योंकि बुध जो है वो अश्विनी में चल रहा है, तो उसके पीछे जो 7वां नक्षत्र श्रवण है उस पर बुध की लत्ता आ रही है। यानी कि बुध की लत्ता किसको लग रही है? श्रवण नक्षत्र वालों को, श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए ग्रह को, या जैसे चंद्रमा श्रवण नक्षत्र का है तो चंद्रमा को, या जो भी ग्रह है उसको, ठीक है। तो आप पीछे जाएंगे, ऐसे करके पीछे जाएंगे। राहु स्वपृष्ठ के 9वें पर, चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा 22वें नक्षत्र पर, इस तरीके से। और कृष्ण पक्ष में 6, 7, 8 के बीच होता है, जैसा पूर्ण चंद्रमा की बात कही है कि कब पूर्ण होता है कब पूर्ण नहीं होता। सूर्य अपने आक्रांत नक्षत्र से 12वें, शनि 8वें, बृहस्पति 6ठे, मंगल 3रे पर उक्त दोष करता है। बकरी ग्रह की लत्ता भी उक्त क्रम से विपरीत जाननी चाहिए। जैसा क्रम बताया गया है बकरी के लिए उससे उल्टी लगानी चाहिए। तो ये लत्ता दोष आपने सीखा हुआ है ना जी सर। गोचर में, तो यहाँ पर भी लत्ता दोष का प्रकरण आएगा। तो ये पहला ही दोष, जो 10 रेखा होती है उसमें पहली रेखा जो होती है वो लत्ता होती है। पहली रेखा कौन सी होती है? लत्ता दोष होती है। तो देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपने जैसे अभी उस दिन मैं बोल रहा था कि निर्णय सागर पंचांग आदि का प्रयोग करते हो, तो उसमें अगर आप देखोगे 21 नवंबर का एक मुहूर्त है,
पेज नंबर 14 पर निर्णय सागर पंचांग या जो भी पंचांग यूज कर रहे हैं उसमें आप देखो 22 नवंबर के विवाह मुहूर्त में शुरुआत में ही एस का आकृति बनी हुई है। एस आकृति बनी है मतलब वो वहां पर लत्ता दोष है। कौन सा दोष है? लत्ता दोष है। हाँ, तो इसका परिहार भी किया जा सकता है। कौन से ग्रह की लत्ता हो रही है उसके आधार पर वहां पर उसका परिहार हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पढ़ते हैं कि लत्ता दोष के बाद और कौन से दोष आते हैं। तो लत्ता के बाद दूसरा दोष होता है पात दोष। दूसरा कौन सा होता है? पात। हाँ, लता के बाद जैसे लता पात आदि, पहला हुआ लता और दूसरा हो गया पात। तो पात दोष कब होता है? तो पात दोष के लिए कहा उन्होंने कि हर्षण वैदृति साध्य व्यतिपात गंड शूल योगों का जिस नक्षत्र में समाप्ति हो, यानी जिस नक्षत्र में आप काम कर रहे हैं उस समय पर यदि ये नक्षत्र ये योग हो उनके साथ हर्षण वैदृति साध्य व्यतिपात गंड शूल, तो उस पर पात दोष होता है। शुभ कार्य में यह वर्जीय है। इसका ना दूसरा नाम चंडीस या चंडायुध भी है। दूसरा नाम क्या है? चंडीस या चंडायुध। तो मैं इसको भी बता देता हूं, ये आपको कहाँ मिल जाएगा। अभी आप देखिए 18 अप्रैल का मुहूर्त है। 18 अप्रैल वाले में आप 18 अप्रैल के पंचांग पे जाओ। 18 अप्रैल को कौन सा नक्षत्र है और कौन सा योग है, तो आप देखेंगे ये 18 अप्रैल का पंचांग ले लीजिए और यहाँ पर देखिए कि अश्लेषा नक्षत्र और मगा नक्षत्र, सॉरी मगा है और गंड योग है। क्योंकि अश्लेषा में तो विवाह होते नहीं है, होते हैं क्या? नहीं। मगा में होते हैं। और योग कौन सा है? देखिए 18 तारीख को पंचांग कौन देख रहा है बताइए? जी 18 का पंचांग देख रहे गुरु। कहीं से भी देख सकते हो। हाँ, मघा नक्षत्र है गुरु जी। मगा नक्षत्र विवाह का नक्षत्र है और योग कौन सा है? गंड है। ग लिखा होगा, बिंदी लगी होगी। गंड योग है, गंड योग। हाँ, गंड योग है। तो देखो यहाँ पर लिखा है अड़सठ वैदृति साध्य व्यतिपात गंड शूल योगों का अगर नक्षत्र के साथ संयोग है तो पात दोष होता है। यानी ये दूसरे नंबर का पात दोष भी आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। किशोर सर आए तो नहीं है क्लास में? भी आ जाए तो बता देना। आ चुका हूँ। जय गणपति गुरु जी। जय गणपति की। ठीक है, आप आ गए हैं तो हम अगली चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अगला दोष हमारा ये क्रांति साम्य होगा। यानी कि हम विवाह के 21 दोषों पर बात कर रहे हैं, उनमें से कुछ चर्चाएं अभी हो गई है और कुछ चर्चाएं हमारी अगली क्लास में होगी, क्योंकि हमारे कैप्टन साहब आ गए हैं।